हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। काफी दिनों के बाद हम मिले हैं और फिर से दोबारा से हम तैयारी लेके आए हैं, फिर से आपको तैयारी कराने के लिए, और इस बार थोड़ा जोर शोर से तैयारी कराने के लिए आए हैं। इस बार हम एक ही ये नहीं है कि हम एक छात्रवृत्ति और उसमें ही बोले आपसे। इस बार हम सभी तैयार छात्रवृत्तियों की तैयारी के लिए आपको पर्टिकुलर जानकारी देने के लिए आए हैं। और जैसे एनएमएमएस हो गई, श्रेष्ठा हो गई बच्चों, यहाँ पे श्रेष्ठा की तैयारी, नवोदय की तैयारी, ये जो तैयारियां हैं नवोदय, ये स्कॉलरशिप वाली है। एनएमएमएस और श्रेष्ठा, नवोदय की तैयारी, अटल आवासीय की तैयारी, ये भी स्कॉलरशिप वाली है। तो ये नवोदय और अटल आवासीय का पेपर जो होता है लगभग सेम सेम, तो इन पेपरों की तैयारी, इन सभी की तैयारी हम कराएंगे आपको। और इन सभी के साथ साथ सैनिक स्कूल की तैयारी हो सकती है, वो भी। इन सभी का मटेरियल जो है वो आपको हमारे साथ मिल जाएगा। कई बच्चों का बड़ा डाउट होता है कि कैसे लें क्लासेस। मैं कुछ ही चीजें आपको कवर करा रही हूँ, जैसे साइंस करवा रही हूँ, तो बाकी चीजें कहाँ कवर होंगी, किसमें मिलता है, क्या आता है, कैसे नहीं आता है, आज हम उसकी पूरी जानकारी यहाँ इकट्ठा करने वाले हैं। समझने वाले हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेते हैं, कैसे आपको पढ़ाते हैं, वो सारी चीजें। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारी जो ग्रुप्स हैं, और इसमें तो आप सबसे पहले तो आपको मैं यहीं पे आपको बताना चाह रही हूँ कि आप अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप है। व्हाट्सएप ग्रुप यानी कि जैसे ऑनलाइन क्लासेस एक ग्रुप जो बताया, वैसे हमने चार पांच व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। जैसे ये एक व्हाट्सएप ग्रुप आपको दिख रहा है, तो ऐसे हमने कई व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं और उसमें बच्चे जुड़ते हैं। ये सभी बच्चे एक साथ जुड़ते हैं। इसमें हम अपनी वीडियोस डालते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इसमें वीडियोस डालते हैं, और लिंक होता है, और पर्टिकुलर टाइम टू टाइम क्लासेस लेते हैं पर डे। ये नहीं कि पूरा मटेरियल आपको आपको 1 घंटे की क्लासेस लेनी है और आपको इस तरीके से पूरा मटेरियल आपको मिल जाता है। जैसे मैं इसमें और चीजें आपको, तो आपको ये समझ में आ गया कि सबसे पहले हम व्हाट्सएप ग्रुप से इसमें जुड़ते हैं। कुछ चैनल्स, हमारा चैनल भी है, तो व्हाट्सएप ऐप जो ग्रुप है उससे आपको जुड़ना है, और जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप उससे जुड़ेंगे तो आपको क्या है, जानकारी होगी कि पर डे कौन सी क्लासेस चलती है। फिर भी मैं आपको पूरा आपको जो नॉलेज दे देती हूँ, बस आप थोड़ा सा डिस्टर्ब मत होना। मैं पूरा आपको टाइमिंग और पूरा उससे बताऊंगी। मेरा टाइमिंग भी थोड़ा इधर-उधर हो सकता है, तो उसके लिए भी आपको क्लासेस मिल जाएगी। आपको 3-4 चैनल्स का क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। उनको क्या है, उन चैनल पर जाना है, जो आपके यूट्यूब चैनल है उन पे जाना है, और आप उनसे क्या है जुड़ जाएँगे, तो आपको पर डे क्लासेस का पता लग जाएगी कि कब क्या क्लासेस चल रही है। जैसे सबसे पहली बात तो यही है कि मैं आपको क्या पढ़ाऊँगी, तो वहाँ पे पढ़ाने के लिए हमारे सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि क्या-क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। देखिए, आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जैसे कि हम एनएमएमएस की तैयारी कराएँगे आपको। एनएमएमएस की तैयारी में आपको क्या-क्या पढ़ना है, ये आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि एनएमएमएस का पेपर जो होता है वो 2 पार्ट्स में बँटा होता है। 2 पार्ट्स यानी कि एक तो आपका मैट का पेपर होता है और एक सेट का पेपर होता है। मैट और सेट के पेपर में देखिए, मैं ये नहीं कि कितने करने चाहिए क्वेश्चंस, कितने नहीं, ये इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगी अगर आप चाहेंगे तो। पर लेकिन मैट जो है वो, उसमें मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि मैट का जो पेपर होता है वो मै रीजनिंग से रिलेटेड होता है, यानी कि आपका इसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, और रीजनिंग के क्वेश्चन 19 आते हैं, यानी 90 क्वेश्चन आपको इसमें मैट के पेपर में होते हैं। और दूसरा जो पेपर होता है सेट का पेपर, और ये पेपर जो होता है बच्चों एक ही बार में होता है पूरा पेपर। और ये पेपर सेट के पेपर में भी 90 क्वेश्चंस आते हैं। ये 90 क्वेश्चन सेट के पेपर में जो होते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की कि इसमें साइंस का आता है, और इसमें उसके बाद सेकंड नंबर पे एसएसटी आती है, यानी कि आपको सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, और मैथ के क्वेश्चंस होंगे। और ये किस तरीके से बटे होते हैं तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि साइंस का जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे 35 क्वेश्चंस हैं, तो 35 क्वेश्चंस साइंस से रिलेटेड आते हैं। एसएसटी से भी 35 क्वेश्चंस आते हैं, 35 ये आपका 70 हो गया। तो ये 70 के बाद इसमें बचा आपका 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैथ्स से रिलेटेड आते हैं। तो ये 90 जो क्वेश्चन है मैथ के पेपर में वो रीजनिंग से रिलेटेड है। वो किससे है, रीजनिंग से। और
और मैट के बाद दूसरा जो पेपर है सेट का, उसमें साइंस आती है, एसएसटी आती है और मैथ आती है। मैंने आपको ये चीज बताई कि एनएमएमएस के पेपर में आपके लिए ये आएगा। हम दूसरी जो तैयारी करा रहे हैं वो श्रेष्ठा की, वो श्रेष्ठा की पेपर कैसा होता है, तो ये आप इसको भी देख लीजिए कि श्रेष्ठा के पेपर में आपको कैसे करना है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। इस श्रेष्ठा के पेपर में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि श्रेष्ठा जो पेपर है वो 100 क्वेश्चंस का है। 100 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं और 400 मार्किंग के होते हैं। इसमें आप देख लिया होगा आपने कि एनएमएमएस के पेपर में एनएमएमएस के पेपर में 180 क्वेश्चंस आते हैं और 180 क्वेश्चंस में 90 मैट के और 90 सेट के होते हैं। और इसमें आपके श्रेष्ठा में 100 क्वेश्चंस होते हैं केवल। और ये 100 क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं इसको समझ लेते हैं कि क्या क्या उसमें आता है, और इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या क्या मैचिंग का मिलेगा। तो देखिए साइंस तो आएगी आएगी, ये इस बात का आपको ध्यान रखना है कि साइंस आएगी श्रेष्ठा के पेपर में, और श्रेष्ठा के पेपर में एसएसटी भी आएगी। तो यानी आपको ये ध्यान रखना है, और मैथ भी आएगी। यानी आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे एनएमएमएस का सेट का पेपर है ना, वो लगभग बच्चों श्रेष्ठा के पेपर जैसा ही है, साइंस, एसएसटी और मैथ। बट श्रेष्ठा के पेपर में एक एक्स्ट्रा पेपर आएगा, वो आएगा जीके का। वो किसका होगा? जीके का। आप समझ रहे? जीके यानी जनरल नॉलेज का। यानी ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन जो होंगे वो पूछे जाएंगे। तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन के लिए भी पर्टिकुलर जीके के क्वेश्चंस हम क्विज और करंट और ये करा के भी आपका क्या है कवर करा देंगे। तो श्रेष्ठा और एनएमएमएस में आपको अंतर समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। श्रेष्ठा का पेपर जो है वो स्कॉलरशिप एससी के बच्चों को मिलती है। किसको मिलती है? एससी के बच्चों को। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये एससी के बच्चों के लिए है ये स्कॉलरशिप। बाकी और बच्चों के लिए और भी पेपर्स और भी स्कॉलरशिप हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। और ये स्कॉलरशिप जो श्रेष्ठा की है इस बार पर्टिकुलर बोला गया है कि लास्ट है, तो इस बार बच्चों एकदम तैयारी एकदम करने लग जाओ। जो भी बच्चे इसमें इस बार एट्थ के बाद नाइन्थ में आने के लिए हैं, और ये 11th के बच्चों के लिए भी होता है, यानी 10th में ये पेपर दिया जाता है श्रेष्ठा का 11th के लिए। 11th में स्कूल्स, और इसमें काफी सारे 175 कुछ लगभग 175 या 145 कुछ ऐसे स्कूल्स हैं अच्छे, गवर्नमेंट के थ्रू। प्राइवेट जो स्कूल्स हैं अच्छे, जो स्कूल्स हैं उनको क्या है, उनमें इन बच्चों का प्रवेश होता है, फ्री एजुकेशन मिलती है उनको। अगर वो 9वीं क्लास से प्रवेश करते हैं, आप समझिए 9th क्लास से वो एडमिशन लेते हैं उसमें, ये पेपर पास करके, श्रेष्ठा का पेपर पास करके, तो वो 4 साल तक उसमें जो उनकी फीस होती है, प्राइवेट स्कूल की जो एक महंगी फीस होती है, वो उनके लिए माफ होती है। वो एकदम फ्री एजुकेशन लेते हैं, अच्छी पढ़ाई उसमें लेते हैं, तो ये उनके लिए बहुत एक गोल्डन चांस होता है श्रेष्ठा। और साथ ही एनएमएमएस भी एक अच्छा चांस है, क्योंकि एनएमएमएस में मेरे भी स्कूल से बहुत बच्चे पास हुए हैं, और साथ ही अब की बार हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस ने बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है, क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस की बदौलत काफी बच्चे पास हुए हैं। तो आप भी जुड़िए, और इसमें क्या-क्या लोग हमारे हमारे जो टीचर्स हैं, कौन-कौन से क्लासेस लेते हैं, ये मैं आपको पूरा बताऊँगी। एनएमएमएस की क्लासेस में आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारी जो बेसिस क्लासेस जो चली थी एनएमएमएस की, कुछ क्लासेस हमारी हिंदी और उसकी चली। पर अब हमने, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, कि अब हम जोर-शोर से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस बार हम पूरा तैयारी से हैं कि आपको एनएमएमएस की भी तैयारी करा दें, श्रेष्ठा की भी करा दें, नवोदय की भी और अटल आवास की। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि एनएमएमएस का पेपर जो है बच्चों, वो नवंबर के आसपास, यानी आप एक अक्टूबर नवंबर का एवरेज लगा के चलिए कि नवंबर के फर्स्ट वीक में ये पेपर हो जाता है, या अक्टूबर के लास्ट वीक में पेपर हो जाता है। तो अक्टूबर नवंबर का एक रेशो लगा के चलिए कि अब हमारे पास, अगर हम जुलाई से तैयारी करा रहे हैं, तो जुलाई का हाफ निकल चुका है, हाफ मंथ तो निकल चुका है, हाफ बचा है। तो जुलाई और यहाँ पे अगस्त और सितंबर और आपका यहाँ पे अक्टूबर, तो अक्टूबर का भी हमें क्या है, थोड़ा सा मिलेगा अक्टूबर का। तो अक्टूबर का क्या है कि ये है कि लास्ट वीक में हो जाएगा पेपर। अगर लास्ट वीक में अक्टूबर में नहीं हुआ तो नवंबर में हो जाएगा। तो नवंबर फर्स्ट वीक का आपको ध्यान रखना है। पहले भी ऐसे ही हुआ था 2022 में, 20 नवंबर के आसपास, कुछ 5 नवंबर। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। देखिए हर स्टेट में पेपर होता है, हर स्टेट में। ये नहीं हम कहेंगे कि यूपी स्टेट की हम तैयारी कर रहे हैं, नहीं, हम आपको हर स्टेट की तैयारी करा
आ रहे हैं, चाहे वो राजस्थान स्टेट से रिलेटेड एनएमएमएस का पेपर हो, चाहे वो आपका यूपी गवर्नमेंट के से हो, चाहे वो आपका हरियाणा या बिहार या इन सभी किसी भी उसका हो, हम सभी एनएमएमएस जिस सभी स्टेट में जो जहाँ स्टेटेड मतलब स्टेट में ये होता है, ये नेशनल स्कीम है और सभी स्टेट में होती है। ये अ, जिनकी मतलब आय जो है जिनके मतलब पेरेंट्स बच्चों के जो पेरेंट्स हैं जिनकी आय लगभग कम होती है, 2.5 लाख रुपए से कम होती है, एवरेजन वार्षिक बोला जाए एक तरीके से वार्षिक तौर पे उनका आय जो है वो बहुत कम है, वो आर्थिक स्थिति से कमजोर बच्चे हैं, तो उन बच्चों के लिए ये एनएमएमएस बहुत ही अच्छी स्कीम है कि ताकि वो आगे अपनी पढ़ाई ना रोके और कंटिन्यूअस अपनी पढ़ाई कर सके, क्योंकि होशियार बच्चे भाई अब एनएमएमएस की तैयारी करें और सभी बच्चे अपना वो करें तो उनमें डेवलप होता है, एक तो प्रतियोगी परीक्षाओं को करने के लिए उनमें कॉन्फिडेंस आता है और साथ ही साथ उन परीक्षाओं को पास करके उन्हें जो 48,000 की धनराशि मिलती है उससे उनका भविष्य अच्छा हो जाता है कि ताकि वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस कर सकते हैं, आगे अपनी बढ़ा सकते हैं, कि ये नहीं कि बीच में छोड़ दें, कई बच्चे छोड़ देते हैं बीच में, तो इसलिए ये चीज अच्छी है। और साथ ही मैं तो आपको यही सलाह दूंगी, जैसे मैं अपने बच्चों को सलाह देती हूँ कि ये धनराशि आपके लिए है, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है। अगर मान लीजिए 48,000 रुपए आपके खर्च नहीं हो रहे हैं, 4 साल में आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, उसका कम फीस होता है और 8th क्लास तक तो बेसिक स्कूल्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं। अगर आप गवर्नमेंट में आगे अपनी, क्योंकि इसके लिए कंपलसरी कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा तभी ये छात्रवृत्ति मिलेगी। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता है, फीस वीस इतनी ज्यादा वो नहीं होती है, तो वो पैसे क्या है सेफली है, उसके पास सेफ है, और आगे अगर वो किसी और कंपटीशन में तैयारी करता है तो वो पैसा अपना यूज कर सकता है, वो 48,000 रुपयों से वो अपने आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकता है, उसका रुकेगी नहीं पढ़ाई। जैसे कि मान लीजिए एक लड़कियां हैं जैसे या लड़के जो भी एसटी अगर 12th के बाद कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जैसे बैंक की तैयारी करते हैं, तो अपना उस 48,000 में रूम का पेमेंट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कोचिंग्स ज्यादा, देखिए महंगी कोचिंग्स तो महंगी होती हैं पर लेकिन कोचिंग्स जो हम छोटे स्तर से अपना कंपटीशन लेवल करते हैं तो उसमें इतनी फीसेस नहीं होती हैं, तो उसमें 48,000 में हमारा काम बन जाता है। तो मैं ये वही चीज आपको बता रही हूँ कि आप आराम से कर सकते हैं, आपके लिए ये 48,000 बहुत फायदेमंद होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया एनएमएमएस और श्रेष्ठा के बारे में। मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि नवोदय और अटल आवास के बारे में। तो ये भी पेपर जो है, नवोदय एक आवासीय स्कूल है और इसमें भी आपको क्या है आप जानते ही हैं कि मैं इसमें बता देती हूँ, नवोदय के बारे में बताते हैं, नवोदय और अटल आवास मैं दोनों के बारे में बताती हूँ आपको। तो ये जो पेपर है अटल आवास वाला वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि ये योजना जो आवास, देखिए नवोदय जो है, नवोदय स्कूल्स ये ज्यादातर स्टेट में है, मोस्टली सभी स्टेट में है। तो नवोदय तो एक क्या है, सभी स्टेट में है, राजस्थान ले लीजिए आप, यूपी या जो भी सभी में है, एमपी में भी है। तो अटल आवासीय जो योजना है ये श्रमिक बच्चों के लिए है, श्रमिक परिवार जो होता है, और ये यूपी में है। ये योजना जो है यूपी की गवर्नमेंट है। अब मुझे थोड़ी सी बच्चों को कम नॉलेज हो सकती है कि अटल आवासीय योजना और भी कहीं चली है, पर लेकिन ये इतना कंफर्म मुझे थोड़ा सा इतना नॉलेज है कि अटल आवासीय योजना यूपी की है। ठीक है, तो ये जो है योजना ये श्रमिक बच्चों के लिए है, और इसमें जो आर्थिक स्थिति से कमजोर होते हैं, जिन पे श्रमिक कार्ड होता है, जिनके पेरेंट्स पे चाहे मम्मी का हो चाहे पापा का हो, देखिए दादा दादी और इनका नहीं चलेगा, मतलब अपने गार्डियंस का ही होना चाहिए, यानी श्रमिक कार्ड पापा का या मम्मी का, कोई का भी एक का हो, उससे बच्चा पेपर देगा और उस आवासीय विद्यालय में रहेगा, वहां पे उसे बहुत अच्छा आवास दिया जाएगा। ये भी सेम नवोदय की तरह क्लास 6 के लिए और क्लास 9 के लिए, अगर 6 में अगर उसके बाद जगह खाली रह जाती है तो 9th में जगह क्या होता है, इसका पेपर होता है 9th के लिए। और ऐसे ही अटल आवास में भी क्लास 6 के लिए सेम वही सेम सिस्टम है और वही क्लास 9th के लिए, तो सेम सिस्टम है लगभग।
तो इनका जो पेपर का पैटर्न है वो भी सेम है। आपको यहाँ पे मैं बता दूं तो पेपर का पैटर्न भी सेम है कि क्या क्या आता है। तो इंग्लिश ग्रामर आती है, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर आती है, और साथ में वही मैथ आती है, गणित, साइंस आती है। तो ये मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश ये आते हैं। तो ये पैटर्न सेम है लगभग, ऐसे ही अटल आवास में भी ऐसे ही होता है। और कुछ जीके के क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं इक्का दुक्का। जनरल साइंस का है एक तरीके से, तो जनरल साइंस से आ जाते हैं। जैसे आप क्लास 6 का बच्चा दे रहा है तो उसका कम से कम बेस उसका क्लास 5 तक पूरा अच्छा होना चाहिए। क्लास 5 तक अच्छे से बिल्कुल उसको आना चाहिए, तो वो अच्छे से कर सके उसे कवर। तो क्लास 6 का यही होता है। और थोड़ा बहुत आपको मैं बता दूं, स्टैंडर्ड नॉलेज यानी क्लास 6 की भी थोड़ी बहुत जानकारी उसे होनी चाहिए, तो वो क्लास 6 में प्रवेश आराम से ले सकता है। और क्लास 9 के लिए मैं यहाँ पे कहूँ कि क्लास 9 के लिए प्रवेश के लिए, तो क्लास 9 के लिए कम से कम बच्चे को 8वीं क्लास तक का पूरा नॉलेज होना चाहिए, पूरी एकदम, क्योंकि पैटर्न वहीं से आएगा, वहीं से ये क्वेश्चंस जो है इनमें से पूछे जाएंगे। और थोड़ा बहुत 9th का भी नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। पर हाँ, सबसे ज्यादा जो बेस है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस जो पुटअप किए जाएंगे क्लास 9 में प्रवेश के लिए, वो क्लास 8th से ही किए जाएंगे। क्लास 8th का तो बहुत अच्छे से बेस होना चाहिए पूरा। क्लास 7 का भी पूछ लिया जा सकता है, 6 का भी पूछ लिया जा सकता है। तो मतलब बेस 8वीं क्लास तक का पूरा होना चाहिए। तो ये नवोदय और अटल आवासीय के पेपर में ये होता है। और हम आपको क्या क्या तैयारी कराने वाले हैं, अब मैं वही चीज आपको बताने वाली हूँ कि आपको ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी क्लासेस में। मैं आपको अपना बताती हूँ सबसे पहले। देखिए, मैं आपको यहाँ पे ये बताऊं कि हमारा यूट्यूब चैनल है, और यूट्यूब चैनल पर हम अलग अलग जो टीचर्स हैं वो पढ़ाते हैं। और हम सभी एक लिंक है, हम सभी का लिंक जो है वो हमारे व्हाट्सएप चैनल से है। यानी आप इससे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप चैनल से, वो ऑनलाइन है। ये एक ही चैनल का मैंने आपको फोटो यहाँ पे लगा दिया है, बट ले वो सॉरी ग्रुप है, ये व्हाट्सएप ग्रुप है ये। आप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल व्हाट्सएप चैनल भी है, मैं उसके भी लिंक डाल दूंगी। हमारे व्हाट्सएप चैनल भी है। और हमारा आपकी बार क्या है, टेलीग्राम पे भी चैनल बनेगा, तो वो भी आपको लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगी। ये जो व्हाट्सएप के जितने भी ग्रुप्स हैं उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जुड़ सकते हैं। जुड़िए, जुड़ेंगे तो हम सभी टीचर्स उस ग्रुप में हैं। और उस ग्रुप से आपको हम क्या है, अपना अपना ये जो भेजते हैं वीडियोस और वो सारी चीजें भेजते हैं आपको। तो आप चैनल से जुड़िए, ग्रुप से जुड़िए। जैसे ये है, जैसे ये मेरा चैनल है, ये मेरा चैनल है व्हाट्सएप चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय वर्षा, वही जो मेरा यूट्यूब जो चैनल है, ये यूट्यूब चैनल, इसी यूट्यूब चैनल के नाम से मैंने व्हाट्सएप चैनल बना रखा है। और उसी से आप क्या है, जुड़ जाइए। और यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे व्हाट्सएप में जितनी भी मैं इसमें डालती हूँ लिंक्स, वो भी उसी चैनल पे भी डालती हूँ। कुछ अलग से बच्चों को नोट्स वोट्स चाहिए होते हैं, तो वो हम यूट्यूब पे तो डाल नहीं सकते, तो वो हम चैनल पे भी डाल देते हैं। और टेलीग्राम पे भी डालेंगे, जहाँ पे आप ले सकते हैं उनका पीडीएफ, और इस तरीके से तो आपको वो भी चीज मैं प्रोवाइड करा दूंगी। तो आप ये समझिए सबसे पहले कि हम टीचर्स कौन कौन हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि मैं सबसे पहली टीचर हूँ वर्षा। ठीक है, तो जो आपको साइंस पढ़ाएगी। और मैं आपको साइंस के अलावा भी, और क्योंकि मेरी रुचि है, और मैं आपको सारी चीजें, क्योंकि हम मैं एक टीचर हूँ, और मैं ज्यादातर क्लासेस क्या है पढ़ाती हूँ। और बेस अच्छा है, क्योंकि हम पूरा क्लासेस अपने स्कूल्स में पढ़ाते हैं। तो इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपको क्या क्या, तो मैं साइंस की टीचर हूँ, तो साइंस तो आपका कराऊंगी कराऊंगी। और हम क्लासेस में जैसे हम सब पढ़ाते हैं, हम कराते हैं, तो उसके हिसाब से भी मैं आपको, तो मैं यहाँ पे जो और साइंस की क्लासेस मेरी मंडे को चला करेंगी, तो मंडे मंडे हमारी साइंस की क्लासेस है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही भूगोल की भी, ज्योग्राफी की भी क्लासेस ले सकती हूँ, ज्योग्राफी की क्लास मैं आपको यहाँ पे, देखिए मैं आपको रिकॉर्डेड यहाँ पे, इस पे मत जाइए, अभी इस पे मत जाइए। देखिए अभी आपको बोला कि अरे मैडम ने तो बोल दिया कि मंडे को वो ऑनलाइन क्लासेस लेंगी, बाकी में रिकॉर्डेड क्लासेस वो डालेंगी। पर
पर लेकिन नहीं, मंडे को मैं ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकती हूँ। कभी-कभी अगर मान लीजिए बच्चों मैं बिज़ी हो गई, मैं इसका वादा नहीं करूँगी आपसे। देखिए आप मेरे बच्चे हैं और बच्चों से झूठ नहीं बोलते, तो इसलिए मैं हम हमारा बहुत बिज़ी शेड्यूल होता है, बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं हम। पर लेकिन ये है कि ऑनलाइन क्लासेस पहले भी हमने ली हैं और पर्टिकुलर ज़्यादातर कोशिश हम ये करेंगे कि ऑनलाइन ही क्लासेस लें। वरना आप हमारे व्हाट्सएप चैनल ग्रुप से जुड़िए या आप मुझे यूट्यूब पे लिंक जो कमेंट करिए, कमेंट का हम जवाब देंगे आपको और हम एक ऑनलाइन क्लास मतलब ऑनलाइन ऐसे बीच-बीच में सेशन भी करेंगे तो जिसमें आप हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर कोशिश हमारी रहेगी ऑनलाइन क्लासेस की, तो वो मंडे को आपको साइंस की क्लासेस, फिर मंगलवार को कोशिश हमारी भूगोल की रिकॉर्डेड मैं क्लासेस डाल दूँ। मेरा मेरा खुद की क्लासेस है जो आपको जो क्लासेस है विज्ञान की, हमारी जो क्लासेस चलती है, मैं आपको यहाँ और एक और चीज़ बता दूँ आपको, हमारी जो क्लासेस चलती है वो बच्चों, वो चलती है 7 शाम को 7 पीएम से आपके 8 पीएम तक। ये मतलब 1 घंटे के बीच-बीच में क्लासेस है। वो 45 मिनट की भी हो सकती है, आधे घंटे की भी हो सकती है, वो क्लासेस आपके लिए हैं। तो 7 बजे से 8 बजे तक की क्लासेस जो है वो टाइमिंग हमारा है। अब उसके बाद अगर रिकॉर्डेड क्लासेस अगर मेरी आ रही है क्योंकि देखिए मंगलवार को और टीचर्स क्लासेस लेंगे, तो वो 7 से 8 पढ़ाएँगे। मैं अपना जो लिंक है, जो भी बच्चों के क्लासेस का है, वो मैं आपको डाल सकती हूँ 8 बजे के बाद। तो आप उसे कभी भी देख सकते हैं, वो तो ग्रुप पे रहेगा ही और चैनल पे तो आ ही जाएगी, चैनल पे आ ही जाएगी। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बेल आइकन दबा देंगे साथ में सब्सक्राइब करके तो आपको नोटिफिकेशन आया करेगा। आप जैसे ही आप यूट्यूब खोलोगे तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आज ये क्लासेस, जैसे ही आप नेट ऑन करेंगे, मैं तो ये कह रही हूँ यूट्यूब क्या आप नेट ऑन करेंगे ना तभी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि यूट्यूब पे ये क्लासेस चल रही है और इस टाइम पे डाली गई हैं। तो आप जाके कभी भी उसको देख सकते हैं। तो आपके लिए ये ईज़ी हो जाएगा, आप कभी भी जाइए, कभी भी देखिए, प्लेलिस्ट को खोलिए, प्लेलिस्ट में देखिए, तो ये आपको मिल जाएँगी। भूगोल की क्लासेस ज्योग्राफी की मंगलवार को ले सकती हूँ मैं, बुधवार को इतिहास की क्लासेस ले सकती हूँ, गुरुवार को हिंदी की क्लासेस ले सकती हूँ, शुक्रवार को नागरिक जीवन की क्लासेस ले सकती हूँ। तो ये सारी क्लासेस और शनिवार को इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस ले सकती हूँ। तो मैं आपको ये बताऊँ हिंदी ग्रामर भी हम पढ़ाएँगे और इंग्लिश ग्रामर भी। ये तो मेरा रूटीन हो गया। आपको मेरा पसंद आए तो आप मेरे पे और नहीं तो हमारी और भी क्लासेस लेते हैं। मैं और टीचर्स का इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। तो सबसे पहले ये मेरा यूट्यूब चैनल है और आप जाइए इसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद उसमें बेल आइकन है उसको दबाइए और वो रेड रेड सा मार्क आएगा सब्सक्राइब का तो उसको दबाइए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए और फिर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आप इस पे जाइए, अभी तो मैंने ये क्लासेस डाली है, अब एक-एक करके बहुत सारी क्लासेस डलने वाली हैं। तो बिल्कुल आप सभी जुड़ जाइए एक साथ और आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि देखिए कहने की बात नहीं होती है, मैं वही चीज़ कहती हूँ जो सबसे ज़्यादा मैंने करके दिखाया है। हमारे ऑनलाइन क्लासेस ने हमारे बिल्कुल हमारा ये जो चल रही है क्लासेस उन्होंने करके दिखाया है कि काफ़ी बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं। और हमारी जो बुक्स आती हैं एनएमएमएस की बुक्स हैं हमारे उसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि ऑनलाइन जो हमारी बुक्स हैं वो भी हमारी बहुत ही सक्सेस जा रही है। एनएमएमएस की बुक जो है, सरिष्टा की बुक है, इनसे बच्चों को बहुत लाभ हुआ है, बहुत बेनिफिट हुआ है। तो ये बुक भी बहुत कमाल की है। तो आप उससे भी जुड़िए श्रेष्ठा के उनके तो मैं चैनल से मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चों को बहुत लाभ हुआ। साथ ही अब हमारे टीचर हैं हमारे और उनकी उनका चैनल जो है वो गुरुजी की पाठशाला है और गुरुजी की पाठशाला जो चैनल है इसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ये अब भई अपना खोल रखा था तब नहीं दिख रहा था। अब यहाँ पे देखिए ये सब्सक्राइब कीजिए यहाँ पे और ये बेल आइकन को दबाइए, ठीक है? और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैंने तो कर रखा है भई मैं अपने टीचर्स को सब्सक्राइब करती हूँ तो मैंने तो कर रखा है, इनको सब्सक्राइब कर रखा है। आप कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और ताकि जो भी नोटिफ़िकेशन आएगा, जो भी क्लासेस डलेगी उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास आ जाएगा। तो ये आराम से आपके क्लासेस एक के बाद एक आपको मिलेंगी और प्लेलिस्ट में भी आप जाके देख सकते हैं। और ये आपको सर मैथ पढ़ाएँगे। ये मैथ की क्लास लेंगे और मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ जैसे साइंस की क्लास जो है बच्चों वो मैं ले रही हूँ वो भी मंडे को यानी सोमवार को और टाइमिंग हमारी जो क्लासेस का वो क्या है 7 से 8 है यानी शाम के टाइम पे पीएम 7 से 8 है तो साइंस की क्लास मंडे को मैं ले रही हूँ और सर क्लास जो ले रहे हैं वो मैथ की क्लास ले रहे हैं आपकी बुधवार को वेनेसडे को
तो ये वेडनेसडे को ले रहे हैं और अभी बीच में क्योंकि मंडे और वेडनेसडे के बीच में अभी एक डे रह गया है तो मैं आपको उसी का बताने वाली हूँ कि वो क्लासेस हमारी मैम लेंगी। देखिए ये मैम रंजना मैम है। मैम रंजना मैम लेंगी क्लास और इनकी भी आप इनको भी जाके सब्सक्राइब कीजिए भाई। सब्सक्राइब किया था वो मेरे मैंने कहीं और दूसरे वाले चैनल से इनको क्लिक किया है तो मैं आपको बताऊं मैंने भी इनको भी सब्सक्राइब कर रखा है। तो आप भी इसको सब्सक्राइब कीजिए। इनके भी बेल आइकन आएगा एकदम घंटी जैसी आएगी और उसमें आप क्या कर सकते हैं देखिए आप ये तो मेरे से घंटी नहीं बनी पर घंटी सी आएगी और वो भी आप क्या कर सकते हैं उसको दबाइए क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा भाई। हमने कर रखे हैं ये और बच्चों का है कि आप भी करिए इनसे जुड़िए। और ये क्लासेस आपको लेंगी इंग्लिश किसकी क्लासेस लेंगी इंग्लिश की क्लासेस लेंगी। इंग्लिश की क्लासेस लेंगी और ये इंग्लिश की क्लासेस जो है वो आपकी क्या है आपकी ट्यूसडे को होगी। ट्यूसडे यानी मंगलवार ये इंग्लिश की क्लासेस लेती हैं। साथ ही आपको एक और सर से हम मिलाते हैं जो हमारे भी ये हैं हमारे अमित सर। इनकी भी क्लासेस आप इनको भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपको एसएसटी पढ़ाएंगे। एसएसटी यानी जानते हैं आप इन पे सबसे ज्यादा बर्डन है भाई। एसएसटी में बहुत सारी चीजें हो जाती है। ज्योग्राफी भी आ जाता है आपका आपका हिस्ट्री भी आ जाता है और आपके हिस्ट्री के साथ साथ आपकी सिविक्स भी आ जाती है। सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र। तो ये इन पे सारी चीजों के तीनों चीजों को कवर कराने का होता है और ये एक के बाद एक बखूबी तौर पे बहुत अच्छे तरीके से कवर कराते हैं। तो आप इनके चैनल से जुड़िए सभी से। मैं आपको यही बता रही हूँ जो आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको फिर भी मैं आपको बताती हूँ। फिर भी अगर अच्छे से नहीं समझे तो मैं बताती हूँ। देखिए हमारी सारी चीजें घिरी हुई हैं। अरे मैंने आपको एक चीज तो आपको बताई नहीं वो भी आप सुन लीजिए क्योंकि अभी आप बोलोगे कि मैम मैथ पढ़ा रहे हैं सर रीजनिंग कौन पढ़ाएगा। भाई हमारे सर के पास आते हैं। हमारे सर बहुत ही विद्वान हैं और हमारे सत्यपाल सर हैं और ये आपको मैथ तो पढ़ाएंगे। वेनेसडे को मैथ पढ़ाएंगे साथ ही रीजनिंग भी पढ़ाते हैं। ये रीजनिंग आपको फ्राइडे को पढ़ाएंगे फ्राइडे। और हाँ ये करंट भी लेते हैं। करंट भाई ये बहुत सारी क्लासेस लेते हैं। करंट भी पढ़ाएंगे आपको करंट का भी। करंट अफेयर्स ये कंप्लीट करेंगे। ये सैटरडे को ले सकते हैं। सैटरडे को क्लास इनकी सैटरडे को क्लास हो सकती है। और इनकी फ्राइडे को क्लास जो होगी वो रीजनिंग की होगी। वो किसकी होगी रीजनिंग की। आप रीजनिंग की क्लासेस इनसे ले सकते हैं। तो ये रीजनिंग की क्लास फ्राइडे को यानी इन्होंने 3 दिन लिया। एक वेनेसडे फ्राइडे सैटरडे यानी ये 3 दिन क्लासेस ले सकते हैं। सैटरडे वाली क्लास का तो यही है कि ले सकते हैं पर लेकिन ये वेनेसडे कंफर्म और रीजनिंग वाली क्लास कंफर्म है। पर लेकिन ये तीनों दिन आपकी क्लासेस लेंगे। ठीक है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं अब आपको मोटा मोटा एक आंकड़ा बता देती हूँ कि हम हमारी क्लासेस कैसे होंगी। तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। ये तो मेरे खुद का आपको बनाया गया एक चार्ट है जो मैं डालूंगी। देख लीजिए आप खुद ही देख लीजिए। मैं 8 बजे के बाद शुक्रवार को डाल रही हूँ 8 बजे के बाद शनिवार को डाल रही हूँ। यानी ये एक रिकॉर्डेड क्लासेस है जो आपको 8 बजे के बाद मिलेंगी। यानी आपकी 7 से 8 जो क्लासेस चल रही हैं वो 7 से 8 जो क्लासेस चल रही है वो बच्चों वो क्लासेस जो है वो आपकी क्लासेस क्या है ऑनलाइन है। मतलब ये क्लासेस तो आपकी चलेंगी चलेंगी। आप इससे जुड़िए आपकी पर्टिकुलर तैयारी एकदम बहुत अच्छी होगी। तो सबसे पहले क्लासेस स्टार्ट करते हैं मंडे से। मंडे से क्यों संडे से ही करते हैं ना। मंडे से चलिए मंडे से करते हैं संडे को उसको बाद में। तो मंडे से अपने ही जगह से स्टार्ट करते हैं। तो मंडे से क्लासेस है वो साइंस की। सबसे पहले क्लास जो है वो साइंस की है। उसके बाद ट्यूसडे को जो क्लास है वो क्लास है आपकी मैम की रंजना मैम की क्लास है इंग्लिश की। इंग्लिश की क्लास है। और ट्यूसडे के बाद आपका यहाँ पे वेडनेसडे आ जाता है। वेडनेसडे इसमें आपका सत्यपाल सर क्लासेस लेंगे। मैथ आ जाएगी इसमें मैथ। और आपकी उसके बाद भाई जैसे गुरुवार यानी कि ये थर्सडे जो है वो मेरा डे है। और ये थर्सडे को जो क्लास लगेगी वो क्लास लगेगी मेरी। और वो मैं आपको पढ़ाऊंगी यहाँ पे हिंदी। हिंदी ग्रामर करा सकती हूँ मैं हिंदी हिंदी ग्रामर का। और ये देख लीजिए आप खुद देख लीजिए कि हिंदी 7 बजे से है तो ये। और उसके बाद फ्राइडे को क्लास जो होगी वो सत्यपाल सर लेंगे क्लास। वो आपकी रीजनिंग की क्लास होगी। किसकी होगी रीजनिंग की। ठीक है
और रीजनिंग के बाद आपकी क्लास फ्राइडे के बाद सैटरडे। सैटरडे को जो क्लास लेंगे सत्यपाल सर क्लास लेंगे वो भी करंट अफेयर्स की। तो यानी कि ये मतलब करंट अफेयर्स नहीं, सॉरी, करंट अफेयर्स भी बोल लीजिए और एक और चीज बोल लीजिए, प्लस लगा देती हूँ मैं यहाँ पे। करंट अफेयर्स के साथ मोस्टली जीके, मतलब मोस्टली जीके की है। यानी सैटरडे की क्लास जो है वो बच्चों सैटरडे की क्लास जीके की है, मतलब मोस्टली आपकी जीके की है। आप ये चीज समझ गए होंगे। मैं यहाँ थोड़ा ऊपर बता देती हूँ कि सैटरडे की क्लास क्या है, जीके की है। थोड़ा नहीं दिख रहा है आपको तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि सैटरडे की क्लास जीके की है। ठीक है, तो ये जीके की क्लास लगेगी यहाँ पे, और फ्राइडे की क्लास रीजनिंग की है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अगर नहीं दिख रहा है तो मैंने बोल दिया है आपको, उससे समझ में आ जाए। तो ये क्लासेस हैं चार्ट वाइज जो आपको 7 से 8 मिलेंगी, और फिर 8 बजे के बाद जो मेरा चार्ट आपको दिख रहा है उससे आपको क्लासेस मिल जाएंगी। मैं देखिए आपको वादा करने की तो मैं नहीं, पर लेकिन हाँ, मेरी ये क्लासेस मिल जाएंगी। आपको मेरी अच्छी लगे आप मेरी, और बाकी टीचर्स की अच्छी लगे वो आपकी चॉइस है। हर बच्चे का अपना अपना याद समझने का तरीका, अपने करने का तरीका अलग अलग होता है। तो जिसको जैसे भी अच्छे लगे, जैसे अमित सर हमारे, सॉरी संडे का तो बताया ही नहीं मैंने आपको। देखो मुझे अब ये मैं भूल जाती ना, सैटरडे तक क्लास मैं तभी संडे से स्टार्ट कर रही थी। संडे को हमारी क्लास एसएसटी की चलेगी, अमित सर पढ़ाएंगे। हमारे अमित सर क्लास पढ़ाएंगे। और सैटरडे को संडे को हमारी एसएसटी की क्लास, सैटरडे को जैसे हमारे सर सत्यपाल सर जीके पढ़ा रहे थे, उसके बाद हमारी एसएसटी की क्लास संडे को चलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, अमित सर पढ़ाएंगे। तो ये आप इस चीज से आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि हमारी क्लासेस एक के बाद एक चलेंगी। और ये तो मैंने खुद अपना एक्स्ट्रा चार्ट जो बना रखा है वो क्लासेस मैं 8 बजे के बाद लूँगी। यानी जो मेरी क्लास है 7 बजे की है तो 7 बजे की, जो 8 बजे के बाद है वो 8 बजे की। तो आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे अच्छे से कि हमें क्या-क्या अपनी तैयारी, तो यानी कि हमें एनएमएमएस, श्रेष्ठा, नवोदय, अटल आवासीय, ये प्रवेश प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी है, और इसके अलावा सैनिक स्कूल या और भी छात्रवृत्ति की प्रतियोगिताएं, वो सभी की सब इसमें शामिल हो जाएंगे। क्योंकि काफी सारे स्कूल जो गवर्नमेंट से हैं वो सभी तैयारी करवा रहे हैं। ये चैनल का बारे में आप समझ गए, या हमारा व्हाट्सएप जो चैनल है उसके बारे में मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये इसके बारे में आप समझ गए होंगे। हमारे सर क्लासेस लेंगे, मैथ की क्लास, रीजनिंग की क्लास और जीके की क्लास ये पढ़ाएंगे। हमारी मैम आपको रंजना मैम इंग्लिश ग्रामर कराएंगी, और हमारे एसएसटी जो पढ़ाएंगे संडे संडे यानी रविवार को, वो हमारे अमित सर पढ़ाएंगे। तो ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे ये सारे। और हमारा आप व्हाट्सएप चैनल से के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप से ज्यादा जुड़िए। टेलीग्राम ग्रुप भी आपको लिंक, और ये सारे लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। प्लीज वहां जाके आप क्लिक करेंगे जैसे डिस्क्रिप्शन में, तुरंत आप हमारे चैनल पे जाके पहुंचेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे पहुंचेंगे, टेलीग्राम लिंक पे पहुंचेंगे। तो इस तरीके से आपके सभी मिल जाएगा। और हमारी जो बुक्स हैं, एनएमएमएस की बुक है हमारी, जो बहुत बहुत बम्पर सबको बहुत अच्छी लगी है, और श्रेष्ठा की बुक्स हो गई, हमारी नवोदय की बुक हो गई, ये सभी के भी लिंक आपको, जो ये सब ऑनलाइन लिंक्स जो आपको मंगानी है बुक्स, तो ये आपको मिल जाएगी आपके अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, ये बुक्स आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन, आप मंगा सकते हैं नवोदय की भी। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें, अटल की भी हमारे पास अटल की भी बुक्स है, तो अटल की भी आपको मिल जाएंगी। ये सभी जो बुक्स हैं ये आपको सबको, तो ये सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो प्लीज जुड़िए हमारे से। और आज मैंने जैसे आपको बताया हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो करिए। आपको 2 महीने में अच्छे से तैयारी कराने के लिए, अच्छे से रिजल्ट आपको लेना है, तैयार होना है, बिल्कुल आना है। तो ये मतलब कंपटीशन बिल्कुल पास करना है, तो अभी से लगना है, तैयारी करनी है। तो बस कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आज 15 तारीख से हमने इंट्रोडक्शन आपको बता दिया, 15 जुलाई से शुभारंभ हो गया है, 16 तारीख से आपकी क्लासेस एक के बाद एक स्टार्ट हो रही हैं। और आप इन सभी क्लासेस को लीजिए, जुड़िए। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, बाय, और अपना ख्याल रखिए।